सो आप लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करने का मन बना चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि बेस्ट टाइम आएगा तब मैं ये डिसीजन लेता हूं। तो दोस्तों बेस्ट टाइम तो निकल चुका है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करने का जो बेस्ट टाइम था वो कल था, यानी कि येस्टरडे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस अनसर्टेनिटी में आपके और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों अनसर्टेनिटी तो किसी भी वक्त हो सकती है, इस वक्त भी हो सकती है, किसी के साथ भी। तो अगर कल किसी ने परचेज कर रखा था लाइफ इंश्योरेंस, तो इस वक्त उसके फैमिली और लव्ड वंस के पास एक फाइनेंशियल कवर मौजूद है। बट अगर नहीं उसने कल कर रखा था तो अभी भी कवर मौजूद नहीं है। और जो सेकंड बेस्ट टाइम किसी के भी पास है लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने का, वो है राइट नाउ। अभी भी आप परचेज कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है और वो आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों विद द टाइम ये तीनों चीजें बदलती रहती हैं। तो जितने आप यंगर होते हैं एज में, उतना आपका प्रीमियम कम होता है। सपोजिटली आप एक टर्म प्लान परचेज करने जा रहे हैं और आप 20 से लेके 25 के ब्रैकेट में हैं, तो आपका प्रीमियम शायद 10,000 रुपए एक साल का आएगा। आप 35 के हैं तो आपका प्रीमियम 20,000 के अप्रॉक्स आएगा, और अगर आप 45 के हैं तो आपका प्रीमियम 30,000 के अप्रॉक्स में आता है। तो विद द टाइम प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ कंडीशंस भी बदल रही हैं और साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज लाइफ इंश्योरेंस। नहीं की है तो इस सेकंड बेस्ट टाइम को ऑप्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस की डिस्कशन होती है, वहां पर कई क्लाइंट्स मुझे जरूर बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हमने पहले से परचेज कर रखी है। जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको आइडिया है कि जो सम एश्योर्ड है, यानी कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो कितना है, तो बहुत लोगों के पास ये जवाब नहीं होता कि इंश्योरेंस का अमाउंट हमारे पास कितना है, क्योंकि बहुत बार ऑब्लिगेशन में परचेज किया होता है तो ये आइडिया नहीं होता। दूसरा मैं पूछता हूं कि वो जो इंश्योरेंस परचेज किया क्या वो एडिक्वेट अमाउंट का है, तो बहुत लोग कहते हैं एडिक्वेट का मतलब क्या, यानी कि जितने की जरूरत है उतना इंश्योरेंस है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे पता करें कितने की जरूरत है। तो एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या कैसे बोलते हैं, वो फॉर्मूला कहते हैं हम लोग HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे आप अगर एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, कार परचेज करने जाते हैं शोरूम में, तो वहां पर इंश्योरेंस जो बनती है वो IDV के ऊपर बनती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ऐसे ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम लोगों में काम करती है, आपकी एज और आपकी इनकम का मल्टीप्लायर। यानी कि अगर आप 20 से लेकर 30 के स्लैब में हैं तो आपकी जितनी भी इनकम है उसका 30 टाइम्स इतना इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। अगर आप 30 से 40 के स्लैब में हैं तो आपकी इनकम का 25 टाइम्स इतना इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। और अगर आप 40 से 50 के स्लैब में हैं तो आपकी इनकम का 15 to 20 टाइम्स। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्लैब हैं। तो अगर तो आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, वेल एंड गुड। बट अगर आपने नहीं कर रखा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आज ही अपने एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें जो आपको अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन दे और बताए आपकी नीड्स और आपकी लायबिलिटीज के हिसाब से कि आपको कितने का एडिक्वेट एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। थैंक यू सो मच। रियल रिटर्न एंड रियल प्रोटेक्शन। कैसा लगेगा अगर एक टर्म प्लान ऐसा जो आपको लाइफ कवर तो दे ही दे, प्रोटेक्शन भी मिले, साथ ही साथ आपने जो पैसा खर्चा किया उस प्रोटेक्शन को लेने में, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस भी मिल जाए। बिल्कुल सही सुना आपने। इस टर्म प्लान को हम लोग कहते हैं टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि ट्रॉप। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप एक रेंट के मकान पे रहने जाते हैं। मान लीजिए आप 25 से 30 साल एक रेंट के मकान पर रहे, आपने अच्छे से उस मकान को एंजॉय किया, उसमें रहे, 25 से 30 साल आपने रेंट भी दिया, और जैसे ही आप वो रेंटेड मकान वेकेट करके वापस जा रहे थे, मकान मालिक ने आपको, लैंडलॉर्ड ने आपको वापस बुलाया और उसने कहा सुनो मेरी बात, आपने अभी तक का टोटल जितना किराया दिया था ये सारा का सारा रेंट मैं आपको वापस करना चाहता हूं। तो वहां पर आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, सारा का सारा रेंट वापस। बिल्कुल ऐसा ही होता है इस रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान में। जितने भी साल तक आप टर्म प्लान यूज करते हैं, जो भी आपका पॉलिसी टर्म है, सपोजिटली आपने पॉलिसी टर्म लिया है 30 साल का। अब नॉर्मल एक टर्म प्लान जो होता है, जैसे हम लोग सिंपल प्लेन टर्म प्लान कहते हैं, मानते हैं कि उसका प्रीमियम 20,000 के आसपास आ रहा है, तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है, 20 की जगह हो सकता है 25,000 या 28,000, अकॉर्डिंग टू योर एज, के आपकी एज क्या है। तो आपने 30 साल तक वो प्रीमियम दिया। अगर 30 साल में कोई मिसहैपनिंग होती है तो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल गया। बट अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होती और आपने पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर लिया, तो जैसे ही पॉलिसी टर्म आपका पूरा होता है, वो सारे के सारे प्रीमियम्स जो आपने दिए थे वो सारे के सारे आपको रिटर्न बैक कर दिए जाते हैं, वापस मिल जाते हैं। तो यानी प्रोटेक्शन अपनी जगह
और रिटर्न अपनी जगह। इसीलिए मैं कह रहा था रियल रिटर्न एंड रियल प्रोटेक्शन। तो इस टर्म प्लान के बारे में अगर नहीं पता तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर मिलें और रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान की जानकारी ज़रूर लें। थैंक यू।